हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी इस वीडियो में, तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है आज हम इस वीडियो में जो है हल करने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं कि ये प्रश्न कौन से रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो क्लास शुरू करने से पहले जो है, यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे समय समय पर। तो शुरू कर लेते हैं गाइज आज की जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है हमारा, तो ये है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो नागरी प्रचारणी सभा थी जो काशी में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1893 ईस्वी में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी 1893 ईस्वी में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा रहने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंडित जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। यानी कि जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो वो जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है कब बने थे संपादक, तो ये बने थे हमारे 1903 ईस्वी में। तो ये सरस्वती पत्रिका के जो संपादक बने थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये बने थे हमारे 1903 में। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा है कि संपत्ति शास्त्र जो है किसकी रचना है। यानी कि जो संपत्ति शास्त्र है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इसकी जो रचना की है संपत्ति शास्त्र की, तो ये की हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किसने जो है श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। यानी कि जो श्रीधर पाठक हैं तो इनको जो है स्वच्छंदवाद का जो प्रवर्तक जो है किस कवि ने माना है, तो ये माना है हमारा रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनको जो है स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक माना है श्रीधर पाठक को, तो ये माना है हमारे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र जो है अमरकांत को माना जाता है। यानी कि जो अमरकांत है तो वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र जो है माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारा कर्मभूमि को। तो जो अमरकांत है प्रेमचंद के जो पात्र हैं तो वे किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये हैं हमारे कर्मभूमि उपन्यास के। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रथम रचना कौन सी है। यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है तो इनके द्वारा जो है प्रथम रचना कौन सी जो है लिखी गई है इनके द्वारा, तो वो लिखी गई है हमारी कृष्ण शतक। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रथम रचना है तो वो है हमारी कृष्ण शतक। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने जो है प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। यानी कि जो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो लिखी गई है, तो इसको जो है महाकाव्य किसने नहीं माना है, तो ये नहीं माना है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। यानी कि जो प्रिय प्रवास है तो इसको महाकाव्य किस कवि ने नहीं माना है, तो नहीं माना रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और जो ये प्रिय प्रवास जो लिखी गई है हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो प्रथम महाकाव्य ग्रंथ कौन सा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हमारा रंगभूमि। यानी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो प्रथम काव्य ग्रंथ जो लिखा है तो उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा रंगभूमि। तो ये जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। यानी कि जो भक्ति काल है और रीतिकाल का समन्वयक जो है किस कवि को माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर को। तो ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक जो है इनको कहा जाता है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है कि गया प्रसाद शुक्ल जो है स्नेही का उपनाम क्या है, यानी कि जो गया प्रसाद शुक्ल है स्नेही, तो इनका उपनाम क्या था, तो इनका जो उपनाम है हमारा तो वो है त्रिशूल। तो इनका जो उपनाम है हमारा गया प्रसाद शुक्ल यानी कि स्नेही को जो है त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो इनका उपनाम है तो वो है हमारा त्रिशूल। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि जो छायावाद शब्द का जो प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो किया था वो किया था मुकुटधर पांडे के द्वारा। तो छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था तो ये किया था हमारा मुकुटधर पांडे के द्वारा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक माना है, यानी कि छायावाद का जनक जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किसको माना गया है, तो ये माना गया है हमारा सुमित्रानंदन पंत को। तो इनके द्वारा जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है छायावाद का जनक माना जाता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, यानी कि छायावाद युग था जो, तो इसको जो है चित्र भाषा शैली किसने कहा है, तो ये कहा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इसको जो है चित्र भाषा शैली जो कहा है छायावाद को, तो ये कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई है, तो उर्वशी जो लिखी गई है हमारी, तो ये लिखी गई है हमारी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इसके रचनाकार जो है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, तो कामायनी जो लिखी गई है हमारी, इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग कौन सा है, तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग माना जाता है तो ये है हमारा चिंता। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कानन कुसुम और झरना लहर ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं, यानी कि जो कानन कुसुम है, झरना और लहर है, तो ये किस प्रकार के ग्रंथ माने जाते हैं, तो ये ग्रंथ जो हैं हमारे गीत काव्य के अंतर्गत आते हैं। कानन कुसुम, झरना और लहर, तो ये जो ग्रंथ हैं तो ये जो है गीत काव्य के ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही मुझे जो है फेसबुक और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक जो है आपको जो है प्रोवाइड कर दी गई है। तो उस पे जाके जो है आप साथ ही मुझे जो है फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।